हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे हैं। आई होप आपने क्लास नंबर 1 जो हमने की थी वो आपने अच्छे से कंप्लीट कर ली है, प्रॉपर उसके नोट्स बना लिए हैं और एपी का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो आपको याद है कि सर एपी का nth फॉर्मूला जो होता है वो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। an जो होती है वो nth टर्म होती है, a जो होती है वो फर्स्ट टर्म होती है, n नंबर ऑफ टर्म और d कॉमन डिफरेंस होता है। एपी की जो टर्म होती है वो a होता है, फिर उसके बाद में a प्लस डी होती है सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म a प्लस 2d होती है। राइट, ओके। और चलिए स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन देखें कि मैं इसको कैसे अटेम्प्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले कहता है कि शुभा राव स्टार्टेड वर्क दिस एट एन एनुअल सैलरी, यानी इस वाले ईयर के अंदर उसने जॉब करना स्टार्ट किया था। उस टाइम जो उसकी सैलरी थी, यानी स्टार्टिंग में उसकी सैलरी थी 5000 एंड रिसीव्ड इंक्रीमेंट 200 रुपीज का ईच ईयर, यानी हर साल उसमें क्या हुआ, 200 रुपये का इंक्रीज हुआ 200 का। तो सेकेंड ईयर जो अमाउंट बन गया वो 5200 बन गया। ऐसे ही उससे नेक्स्ट ईयर फिर 200 का ऐड हो गया, फिर 200 का ऐड हो गया। ऐसे चलते 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 एक टाइम आया जब उसकी सैलरी हो गई 7000। कितनी सैलरी हो गई बेटा, 7000। यानी ये मेरे को उस एपी की लास्ट टर्म दे रखी है। अब एपी कैसे पता चला मुझे, ये एपी मैंने कैसे बोल दिया, क्योंकि जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे वो 200 का है। अगर मैं कॉन्जुगेटिव टर्म की बात करूं तो उनके बीच का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे कितना है, 200 का है। कितना है, 200 का। कॉमन डिफरेंस जो है वो 200 का है। तो ये एक एपी है, इस एपी के अंदर मेरे को फर्स्ट टर्म दे रखी है। फर्स्ट टर्म कितनी है, 5000, ठीक है, 5000। और कॉमन डिफरेंस की अगर मैं बात करूं बेटा वो है 200, और मेरे को लास्ट टर्म कितनी दे रखी है, 7000। तो अब निकालना क्या है, व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट। सो क्वेश्चन इज आंसर इज वी हैव टू फाइंड आउट एन। वी हैव टू फाइंड आउट एन की एन क्या होगा, कितने ईयर उसको लगे होंगे इतनी सैलरी गेट करने के अंदर। तो ए एन का फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, तो यहाँ पे अप्लाई करो। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी है, 7000, ए का वैल्यू कितना है, 5000 प्लस एन मेरे को निकालना है, और डी कितना है, 2000। ये जब इधर आएगा तो 2000 बचेगा, इंटू में 200 एन माइनस 1, तो ये इससे 10 पे कट जाएगा, ठीक है। तो 10 इज इक्वल टू एन माइनस 1, तो 1 इधर आके ऐड हो जाएगा, यानी उसको टोटल 11 ईयर लगे होंगे कितनी सैलरी गेट करने में, 7000 गेट करने में। यानी स्टार्ट कब किया था बेटा उसने, स्टार्ट उसने किया था 1995 के अंदर। उसमें 11 और ऐड कर दो तो 6002, यानी 2006 में जाके उसकी जो सैलरी होगी वो कितनी होगी, 7000 हो जाएगी। तो आई होप एक बहुत ही इजी क्वेश्चन था जो आपको अच्छे से समझ आ गया। अगर नहीं आया है एक बार आप वीडियो को पॉज करो और फिर से इस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करो और खुद से बनाने का प्रयास करें। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार वीडियो पॉज करो और खुद से ट्राई करो क्वेश्चन को बनाने की। क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी टर्म, देखो हाउ मेनी का आंसर एन देता है, यानी ये मुझसे पूछ रहा है कि एन की वैल्यू क्या होगी। इतना मेरे को पहला लाइन पढ़ के ही समझ आ गई ये बात। फिर एपी दे रखी है अपने को 9 है, 17 है और 25 है एंड सो ऑन। जैसे मुझे एपी दिखती है मैं इसकी कुछ चीजें निकाल लेता हूँ। जैसे मैंने पहला टर्म निकाल लिया 9 होगा, मैंने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया जो a2 माइनस a1 करके निकालते हैं। 17 माइनस अगर 9 करो तो वो 8 है। ये कह रहा है कि मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम दिस। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गए हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको एपी में सम का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सम का फॉर्मूला होता है। एक मैंने और बताया था एस एन इज इक्वल टू फर्स्ट प्लस लास्ट, याद करिए मैंने बोला था फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, ये भी एपी का सम का फॉर्मूला होता है।
अब इसने मेरे को एस एन तो दे दिया, कितना है एस एन तो 636 है। अब मेरे को एन बताना है कि वो कितनी नंबर ऑफ टर्म रही होगी जिनको ऐड करने से 636 आया होगा। तो बेटा यहाँ पे इसका फॉर्मूला लगाओ, तो एस एन का फॉर्मूला लगाएंगे तो n/2 होगा, और उसके बाद में 2a होता है तो a का वैल्यू 9 है, फिर n निकालना है और d कितना है यहाँ पे 8 है। अगर मैं 2 को इधर लेके आऊं, या एक काम करते हैं 2 को अंदर ले जाते हैं, 2 अंदर आएगा तो ये 2 कट जाएगा इस 2 से, तो यहाँ पे सिर्फ a बचेगा और ये इससे 4 पे कट जाएगा। ठीक बात है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें आगे, तो ये अंदर जाएगा, a का वैल्यू आप 9 रख सकते हैं, ये 9 है। तो इसको हम क्या करें, हम अंदर ले जाते हैं n को, और ये 4n और एक सेकंड पहले हम बाहर रखते हैं, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट लाइन में ये क्या बन गया, 5 + 4n बन गया। अब इसको अंदर लेके जाओ तो ये 5n + 4n स्क्वायर हो जाएगा, ये चीज इधर आके माइनस हो जाएगी, तो 4n 5n और दिस इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, आपको ऐसे दोनों, दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली, और आप इसको 2 डिग्री की पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो, जिसको आपको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना होता है। तो अगर मैं प्रोडक्ट की बात करूं, तो दो प्रोडक्ट जो है ना वो 4 × 3 636 है, और अगर मैं सम की बात करूं तो 5 है, कितना है 5, यानी मेरे को ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं यहाँ पे, इनको ऐड करने से 5 आता हो और प्रोडक्ट करने से ये आता हो, ये कितना भी हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अब देखो ये 6 से डिवाइड हो रहा है, तो 6 अगर मैं इसको दे दूं तो 6 से पहले 1 पे जाएगा और फिर जाएगा ये 6 के ऊपर, तो यानी आप इतना कह सकते हो। अब एक चीज और है, इससे 2 निकाल के इसको दे दो तो ये 48 × 53 हो जाएगा बेटा। अब आपको वो दो नंबर मिल चुके हैं जिनके बीच का गैप 5 है और वो भी पॉजिटिव, तो यानी आप ये कह सकते हो कि आप पॉजिटिव का तो 53 रखोगे और नेगेटिव का आप 48n रखोगे, माइनस में 363 = 0। यहाँ से कुछ कॉमन नहीं आ रहा n के अलावा, तो 4n + 53 हो जाएगा, और इसमें से हम 12 कॉमन ले सकते हैं, नेगेटिव कॉमन ले सकते हैं, तो 4n + 53। अब यहाँ से ये दोनों फैक्टर सेम है, तो 4n + 53 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा n और नेक्स्ट इज इक्वल टू 0। अब अगर आप पहले फैक्टर को 0 करते हैं तो आपको n की वैल्यू मिलेगी -53/4। नंबर ऑफ टर्म कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, तो ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, ओनली ये अपने को दे देगा n इज इक्वल टू 12, यानी यहाँ 12 टर्म रही होगी जिनका सम करने से कितना आया 636 आ गया। तो आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिए अच्छे से और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 7 नंबर, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था लास्ट क्लास के अंदर, 7 के मल्टीपल किए थे, अब आपसे 15 के मल्टीपल पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, लेकिन यहाँ आपसे सम पूछा जा रहा है और वो भी कितनी टर्म का 15 टर्म का। तो n की वैल्यू कितनी है 15 है, लेकिन 8 के मल्टीपल, तो 8 के मल्टीपल से जो एपी स्टार्ट होती है वो 8 हो गया, 16 हो गया, 24 हो गया, एंड चलते चलते ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो अगर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं बेटा तो वो कितना हो गया 8। अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो a2 - a1 करते हैं तो वो कितना होगा 8 ही होगा, राइट। अब इसने मेरे से 15 टर्म का सम पूछा, यानी मेरे से S15 पूछा है, तो 15/2, फिर यहाँ पे 2a होता है, a का वैल्यू कितना है 8, n-1 यानी 15 - 1 इंटू में d यानी 8। अब आप इसको सॉल्व कर लो, ये लड्डू क्वेश्चन था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ये 16 बन जाएगा, ये कितना बनेगा 14, और 14 इंटू 8 कितना होता है, आई थिंक 112 होता है, तो 112 आ जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो भैया, इसको ऐड करो, इसको ऐड करोगे तो ये 128 आएगा, जो आप 2 से काट सकते हो 64 पे। तो 15 इंटू 64, देखो मैं इसको करता कैसे हूँ, अब मैंने क्या किया, मैंने इसका 2 निकाल के इसको दे दिया, तो ये 30 बन गया और वो 32 बन गया। अब मैंने ऐसा क्यों किया, इसको मल्टीप्लाई करना आसान होता है, मेरे को पता है 32 का 3 टाइम 96 होता है,
मेरे पास डायरेक्ट आंसर आ गया बिना कोई साइड में कैलकुलेशन किए हुए। तो बेटा इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन को भी फास्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको क्लास में हर चीज सिखाता हूँ कि पढ़ना फास्ट कैसे है, क्वेश्चनों को कैसे फास्ट करना है, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जब तक आपकी स्पीड नहीं आएगी तो आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करोगे। और अगर ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करोगे तो डिमोटिवेट हो जाओगे कि हमसे तो हो ही नहीं रहे हैं। होंगे कैसे जब हमारी कैलकुलेशन स्पीड ही अच्छी नहीं होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, वीडियो को पॉज करें और एक बार बनाने की कोशिश करें। पहला क्वेश्चन है एक सम, आपको सम दिया हुआ है, जो भी एन होगा हमें नहीं पता, लेकिन मेरे को एस एन की वैल्यू दे रखी है। टू बी यूज टू गिव द 7 कैश प्राइज, आपके पास 700 रुपीज है और आप 7 कैश प्राइज उससे देना चाहते हैं। स्टूडेंट टू स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज। आप लेट कर लो, जैसे आपने लेट कर लिया कि जो फर्स्ट प्राइज है वो कितना है, आपने मान लिया कि वो एक्स है, तो हर आगे वाला प्राइस जो होगा ना उससे 20 कम है। तो यानी आपके पास एक एपी बन गई ऐसे करके, और ऐसे करके आपने 7 प्राइस दिए, कितने 7, तो ये 3 हुए हैं, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7, टोटल 7 हो गए। ठीक है, अब आप यहाँ से एक काम कर सकते हो, आपको पता है कि एन की वैल्यू 7 है यहाँ पे, क्योंकि आपने 7 प्राइस दिए हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एस एन का फॉर्मूला लगाऊं, इसने मेरे से यही पूछा कि आप ये बताओ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू यानी प्राइजेस क्या होंगे, तो इसके लिए मुझे एक्स चाहिए। तो एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a + n - 1 डी। अब मेरे को ये लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। तो एस एन की वैल्यू कितनी है बेटा, 700 है, एन की वैल्यू कितनी है, 7 है। फर्स्ट टर्म में अगर आप देखोगे तो x है और लास्ट टर्म देखोगे तो x - 120 है। ठीक बात है, 7 से आप इसको काटोगे ये 100 पे कट जाएगा, 2 से आके मल्टीप्लाई होके 200 बन जाएगा। x + x 2x होता है, -120 इधर आ जाएगा, तो 200 + 120 बराबर में 2x हो जाएगा। तो 320 इज इक्वल टू 2x आ गया। भाई 2 से काटेंगे 160 पे कट जाएगा, तो फर्स्ट प्राइस जो रहा होगा वो 160 रहा होगा, तो फिर इससे आगे कम होते जाएंगे, 160, 140, 120, 100, 80 और 60, तो लास्ट में यहाँ पे रखेंगे तो 40 बचेगा, कितना 40, यानी लास्ट प्राइस 40 का गया है, और जो फर्स्ट हाईएस्ट प्राइस दिया था वो मैंने कितने का दिया था, 160 का दिया था। तो आई होप आपको क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वाला जो क्वेश्चन है वो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन हम जिसको बोल सकते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट वगैरह लेना होता है आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो में स्पीड कम ज़्यादा लगती है तो वीडियो के राइट कॉर्नर में यहाँ पे एक ऑप्शन होते हैं स्पीड इंक्रीज के, क्वालिटी के, तो आप वहां से सेट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन ये कहता है कि आपके पास 200 लॉग्स आर स्टेक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, 20 लॉग इन द बॉटम। यानी ये आपके पास कुछ बंडल लगाए हुए हैं वुड के, और इसमें स्टार्टिंग वाले के अंदर 20 है, फिर 19 है और फिर 18 है। ऐसे करके आपके पास टोटल 200 स्टेक है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। तो कहता है हाउ मेनी रोज आर इन 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो। कहता है नहीं नहीं, टोटल हमें जो लॉग्स लगानी है यहाँ पे वो 200 एडजस्ट करनी है। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि एस एन जो बनेगा उन सब का वो 200 बनेगा, और मेरे को एन निकालना है कि एन यानी ये कितने बंडल लगे होंगे जिसमें 200 जो है ये लॉग्स जो है आ गए होंगे। आई होप इतनी बात समझ आई। यानी मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे को एस एन का वैल्यू तो दिया हुआ है, मेरे को एन निकालना है, और आपको ये भी दिया हुआ है, एपी भी दी हुई है कि पहले 20 है, फिर 19 है, फिर 18 है, एंड सो ऑन चलते जा रहे हैं। तो ए का वैल्यू मेरे को निकल के आ गया यहाँ पे 20, और अगर मैं डी की बात करूँ तो वो यहाँ पे -1 है, हर बार कुछ एक कम हो रहा है। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करो, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, 2a + n - 1 × d। अब सारी वैल्यू रख दो। एस एन की वैल्यू है 200, एन मेरे को निकालना है, ए का वैल्यू है 20, एन मेरे को निकालना है, और डी की वैल्यू है -1। तो ये इधर आएगा तो ये 400 बन जाएगा,
इज इक्वल टू n, ये 40 आएगा और ये माइनस में n+1 हो जाएगा। अगर आप इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो ये 41 माइनस n हो जाएगा, अंदर लेके जाए तो 41n माइनस में n² आएगा। ठीक बात है। तो यहाँ से n² इधर ले आते हैं और 41 भी इधर हो जाएगा आके, प्लस में 400 है बराबर में 0। ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अब आपको सॉल्व करना है। तो हमारे पास माइनस का 41n है प्लस 400 है, कितना प्लस का 400। 400 को यही हमारी प्रोडक्ट ऑफ रूट है, तो दो तरीके से लिखा जा सकता है 20 इंटू 20। ये 5 इंटू 4 हो गया और 5 इंटू 4 हो गया। मेरे को 41 लेके आना है तो मैं इन दोनों को अरेंज कर लेता हूँ, यानी 25 और 16 वो दो नंबर है जिनसे 41 आता है। तो हम क्या करेंगे, एक नेगेटिव 25 लेंगे, दूसरा भी नेगेटिव का 61 लेंगे और 400। यहाँ से n कॉमन आ जाएगा तो n-25 हो जाएगा। यहाँ से 16 कॉमन ले लेंगे तो ये भी n-25 हो जाएगा। तो n की दो वैल्यू आएगी, एक n की वैल्यू होगी n-25, n-16 बराबर 0। तो यहाँ से n की दो वैल्यू आई, एक 25 आई और एक 16 आई। अब आप दोनों वैल्यू कैसे ले सकते हो, अगर पहले ही 16 बंडल के अंदर अगर हमारे पास टोटल लॉग्स जो वो 200 कंप्लीट हो गए तो 25 की क्या जरूरत है, यानी मिनिमम जो वैल्यू होगी वो n की 16 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। ठीक बात है। आई होप क्वेश्चन समझ आया कि टोटल जो बंडल लगाए होंगे वो 16 बंडल लगाए होंगे, जहाँ पे हमारे पास 200 लकड़ियां जो है वो कंप्लीट हो गई। अब इसने मुझसे ये भी पूछा था कि बताओ लास्ट बंडल में कितनी लकड़ियां होंगी, तो n की वैल्यू तो 16 है, राइट और रॉन्ग। तो a 16 बराबर क्या होता है, a प्लस 15d। a की वैल्यू आपको पता है 20 है और d की वैल्यू आपको पता है माइनस का 1 है। तो 20 माइनस में 15 यानी लास्ट जो बंडल रहा होगा उसमें कितने लॉग्स आए होंगे, उसमें टोटल 5 लॉग्स आए होंगे और हमारी रिक्वायरमेंट जो थी वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। हमें 200 लॉग्स एडजस्ट करने थे जो हमने कर दिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद भी हम क्लास को स्टॉप कर देंगे और नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एमसीक्यू करेंगे क्योंकि इसके आगे एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं। कहता है विच टर्म ऑफ दिस एपी इज नेगेटिव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे ये पूछ रहा है कि कौन सी टर्म इसकी नेगेटिव होगी, तो आप मान लो कि ए एन टर्म जो होगी ना वो 0 से छोटी होगी। आपको एन की पॉसिबिलिटी निकालनी है क्योंकि आपको नेगेटिव टर्म के साथ बात करनी है। ठीक है, ए एन अगर लेस देन 0 है बेटा तो ए एन को तो मैं लिख सकता हूँ a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। ऊपर वाली अगर ए पी है तो a का वैल्यू 121 है और d जो है वो -4 हो रहा है। अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो -4 है, तो आप यहाँ रख दो। a का वैल्यू 121 है और n-1, d का वैल्यू -4 है, लेस देन 0। ठीक है, तो 121, अब ये -4 को अंदर लेके आते हैं तो -4n प्लस 4 लेस देन 0, इनको ऐड कर देते हैं तो 125 -4n लेस देन 0। बेटा 4n को आप उधर ले जाओ तो पॉजिटिव हो जाएगा, 4 इसके नीचे आ जाएगा। बेसिकली n को किससे बड़ा होना पड़ेगा, अब आप इसको काटो, 4 3 जा जाएगा, फिर 5 है 1 पे जाएगा, फिर 2 पे जाएगा, यानी n की वैल्यू 31.25 से बड़ी रहनी होगी, तब जाके आपकी जो एपी होगी उसकी टर्म क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो मिनिमम अगर मैं आपसे लीस्ट पूछूं, लीस्ट एन बताओ जिससे पहली टर्म नेगेटिव आ जाए, तो वो आप बोलोगे कि 31 के बाद जस्ट 32। यानी अगर आपने n1 की वैल्यू 31 ली तब आपको पॉजिटिव टर्म मिलेगी, लेकिन जैसे ही आपने n की वैल्यू 32 रखी आपको नेगेटिव टर्म मिलेगी। आप उसमें पुट करके चेक कर सकते हो क्वेश्चन के अंदर कि सर सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। यानी जो मिनिमम n जिसके लिए फर्स्ट टर्म नेगेटिव हो जाए वो आपको 32 यहाँ पे फिल करना पड़ेगा, तब जाके आपकी पहली टर्म जो होगी वो नेगेटिव आ जाएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आ गया। इसको हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आ जाता है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई अच्छे से और इसके अंदर आपको कोई भी डाउट नहीं है। चलिए मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको। एमसीक्यू तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ क्योंकि हम 20 मिनट की क्लास का टारगेट बनाए। 20 मिनट की क्लास तो होनी चाहिए ताकि आप
इसको 30 मिनट के अंदर अच्छे से वीडियो पॉज कर करके कंप्लीट करें और अपनी पढ़ाई को स्मूथ बनाएं। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के दिस आर द कॉन्जुगेटिव टर्म। कॉन्जुगेटिव का मीनिंग होता है बेटा लगातार, यानी पहली दूसरी तीसरी या दूसरी तीसरी चौथी टर्म ऐसे। तो देखो जब भी हमने बात की थी कि अगर A1 कॉमा A2 कॉमा और A3 अगर ये तीन टर्म है कॉन्जुगेटिव AP की टर्म है, तो यहाँ D क्या निकलता है, D होता है A2 माइनस में A1, और नेक्स्ट से अगर मैं D निकालूं तो वो क्या होता है A3 माइनस में A2। तो बेटा दोनों का अगर D कॉमन है तो तुम ये कह सकते हो कि अगर कोई कॉन्जुगेटिव टर्म है तो A2 माइनस A1 जो होता है वो बराबर होता है A3 माइनस A2 के। बस आपको यही कॉन्सेप्ट बेटा यहाँ पे अप्लाई कर देना है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये आपकी A1 टर्म है, ये आपकी A2 टर्म है और ये आपकी A3 टर्म है। तो A2 माइनस A1 करूंगा तो 2K माइनस 1, उसमें से क्या कम करना है K प्लस 9 कम करना। ये किसके बराबर होगा, ये मेरा थर्ड टर्म जो कि 2K प्लस 1 है, उसमें से क्या कम कर देंगे 2K माइनस 1 कम कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लो बस, 2K माइनस 1 और ये माइनस का K माइनस में 9 इज इक्वल टू 2K प्लस 7। इसको ओपन करेंगे तो माइनस का 2K और प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो 2K से 2K ये तो कट जाएगा और 2K में से एक K चला गया, K बचेगा माइनस में 10 इज इक्वल टू ये 7 और 8 हो जाएगा। तो K की वैल्यू यहाँ से 8 प्लस 10 कितनी आ गई 18 आ गई, कितनी 18 आ गई। तो हमारा जो आंसर हुआ वो क्या हो गया K के लिए, वो हमारा 18 हो गया। आई होप क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया, बड़ा मस्त और प्यारा क्वेश्चन था। चलिए तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए, प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में मैं NCERT के क्वेश्चन भी करवा दूंगा। ओके बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।